बीते माह 25 मार्च को अंबिकापुर निवासी तारिक अनवर सिद्दीकी अपने स्कूटी से विश्रामपुर की तरफ आ रहे थे। तब अजबनगर के पास उनकी दुर्घटना हुई और इसकी सूचना परिजनों को देकर उसे अंबिकापुर शासकीय अस्पताल भेजा गया है, जहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर डीके हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया और काफ़ी लंबे समय उपचार के बाद 2 अप्रैल को उन्हें होश आया। वह इशारे से अपनी पत्नी को बताते हैं कि उनकी दुर्घटना नहीं हुई, बल्कि उनके ही सौतेले भाई तलहा द्वारा बेरहमी से पीटा गया है और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर ने अंततः उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताते हुए परिजनों ने मामले में एफआईआर न करने पर सूरजपुर एसपी के पास ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जाँच की मांग की। एसपी पर शिकायत करने की क्या शिकायत थी, आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है 25 तारीख को मेरे हस्बैंड का मर्डर किया गया है। मार दिए थे मेरे हस्बैंड को, फेंक दिए थे। 25 तारीख को मेरे पास एक कॉल आया कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोली ठीक है मैं आ रही हूँ। उन्होंने जगह मैं पूछी कहाँ एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बताएं अजब नगर के पास। तो मैं बोली कि ठीक मैं आ रही हूँ। तो उन लोग बोले नहीं हम लोग एम्बुलेंस में डाल दिए हैं, आप कहाँ रहती हैं? मैं कि अंबिकापुर में। तो जिला हॉस्पिटल उनको लेके गाड़ी जा रहा है, आप जिला हॉस्पिटल पहुँचिए। मैं जिला हॉस्पिटल में फिर भी अम्बेडकर चौक के पास अपनी कार से आ गई थी। उसके बाद एम्बुलेंस आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे मैं थी। जिला हॉस्पिटल हम लोग जैसे पहुँचे वैसे ही जब उनको एम्बुलेंस से निकाला गया, उनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल बनी हुई थी। मुझे तो सामने वाला बताया एक्सीडेंट हो गया, मैं एक्सीडेंट ही लेके चल रही थी। मैं नहीं जान रही थी कि उनको कोई मारा है। उसके बाद 2 तारीख को जब उनको होश आया डीकेएस हॉस्पिटल में, जब उनको होश आया तो जब वो मुझे इशारा करने लगे, उनका हाथ पैर सब बंधा हुआ था और मुझे इशारा करने लगे, एकदम हाइपर होने लगे। फिर जब वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं मुझे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो, और उसके बाद ऐसे 4 लोग और फिर मेरे मेरे हाथ में लिखना चाह रहे अपने हाथ से। मेरे को मैं नहीं समझ पाई क्या हुआ जी क्या हुआ? तो बार बार बोल रहे हैं। मैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं। मैं कि आप गाड़ी से गिर गए हो? बोले नहीं। मैं कोई कोई गाड़ी वाला मार दिया? बोले नहीं। फिर मैं कही आपको कोई मारा है जी? तो बोलते हैं हाँ। मैं कही कौन? फिर वैसे ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कि 4 लोग मारे? बोलते हैं हाँ। लिख रहे हैं। मैं जल्दी से दौड़ी, मैं सिस्टर लोग से पेन मांगी, सिस्टर लोग पेन नहीं दिए। फिर डीकेएस में मैं नीचे दौड़ के गई, वहां से एक ठेले से मैं पेन खरीदी, फिर पेन लेके आई। फिर एक रशीद में मैं वहां के एक मजार पे भी गई थी उनके लिए मैं दुआ करने के लिए। उस मजार की स्लिप मेरे पास बैग में वो कागज था, मैं निकाली। मैं कि आप नाम लिखोगी जी जो आपको मार? बोले हाँ। अचानक जब उस बच्चे का नाम लिखे तलहा, मैं शॉक हो गई। मैं शॉक हो गई कि वो बच्चा तो मेरे इनके सौतेले भाई का बेटा है, उससे 1.5 साल पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था और वो बच्चा बोला था तेरा मर्डर करूंगा रोड में निकल के। आए दिन वो लड़का घूरता था। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे को बोले शमा ये लड़का मेरे को घूर रहा है, शमा ये लड़का मेरे को। मैं बोलती थी जाने दो जी, हटाओ, जाने दो, इग्नोर करके चलो उसको, हम लोग को अपने काम पर ध्यान देना है। लेकिन वो लड़का जब उसका नाम लिखे तब मुझे यकीन हो गया। मरता आदमी सर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा बयान भी अभी तक नहीं हो पाया था, तब आज हम एसपी ऑफिस में आए। कुछ समय पहले टीआई सर आके बयान लिए, नहीं तो हमारा बयान भी नहीं हुआ था, हमारा एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ है अभी तक। मरता आदमी, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, मैं सबसे पूछ, मरता आदमी कभी झूठ बोलता है क्या? मरता आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। पुलिस जो जांच कर रही है उसमें उनका ये कहना है कि अंतिम बार जो आपसे बात हुई थी आपके जी पति की, उसके 10 मिनट बाद जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जिसके ऊपर शंका है आप लोगों की, वो अंबिकापुर कई दुकानों में देखा गया सीसीटीवी कैमरे में। सर वो 10 बजे नहीं, मेरी बेटी के मोबाइल में वो मुझसे जब बात किए हैं, लास्ट बात मेरी नहीं हुई है उनसे। लास्ट बात वो जो जो उनको एम्बुलेंस में डाल रहा था, उस नंबर, मेरे हस्बैंड के नंबर में पासवर्ड नहीं रहता है। मेरे हस्बैंड के नंबर से मुझसे बात हुई, मेरे हस्बैंड की बात नहीं हुई है मुझसे। उस जो एम्बुलेंस में जो आदमी डाला है उससे मेरी बात हुई। वो बोला मुझसे कि ये मोबाइल को मैं एम्बुलेंस ड्राइवर को दे रहा हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर से आप कांटेक्ट करके पहुंचे। मेरे हस्बैंड की मुझसे बात नहीं हुई है सर।
बार दुर्घटना के पहले कब आपकी उनसे बात 8 साढ़े 8 के बीच में मेरे हस्बैंड की बात हुई। मैं भी जिला हॉस्पिटल, एक मारपीट हो गया था, मैं भी वहाँ देखने गई थी जिला हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड लास्ट कॉल किए मुझे, बोले शमा तू कहाँ है? मैं कही जी अभी तक तो मैं उन्हीं से परमिशन लेके मैं गई थी। बोले कहाँ है? मैं कही जी जिला हॉस्पिटल में हूँ। तो बोले ठीक है घर चली जाना, मेरे को भी 15-20 मिनट लगेगा आने में। तो मैं बोली कि ठीक है। मैं जब पहुंची 9:30 से 10 के बीच में मेरे मोबाइल में फोन आया। मेरी बेटी फोन उठाई, बोलते हैं तुम्हारे पापा का, नहीं बोलते एक्सीडेंट हो गया है। मेरी बेटी दौड़ के आई मेरे पास, मैं बाथरूम में थी। मेरी बेटी बोलती है मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। मैं निकली, मैं बात करी, मैं सोची शायद मजाक कर रहे होंगे, लेकिन नहीं। आप अभी एसपी से मिली हैं, उनसे क्या आश्वासन मिला और उनके आश्वासन से आप कितनी संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह से तो नहीं हूँ, लेकिन संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा अगर जो भी है हम जांच करवाएंगे, हम पहले